नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों की बात है कि महाराष्ट्र में हिंदी न बोलने पर उन्हें मारा गया, प्रताड़ित किया गया और उन्हें बेघर भी किया गया, एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोग मराठी तो ज़रूर बोलते हैं और उनकी एक मातृभाषा है ये। देखिए, मैं किसी किसी राज्य की मातृभाषा पे मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने अपने राज्य की एक भाषा होती है, एक बोली होती है। माना कि महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, मराठी बोलना भी चाहिए। लेकिन जो अदर राज्य के जो जो आदमी है, जो दो वक्त की रोटी के लिए अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाता है और उन्हें जिस तरह से हिंदी को लेकर के ये प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से दबाव बनाया गया और उन्हें मारा पीटा भी गया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ एक संकेत देना चाहता हूँ, एक साहित्य का एक शिक्षक होने के नाते मैं महाराष्ट्र के सभी देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि उनको पता होना चाहिए कि हमारी मातृभाषा क्या होती है। आज हिंदी हिंदी को लेकर हमारे भारत के जो लेखक और लेखिका हैं, जो बाहर जाकर हिंदी में कार्य करते हैं, हिंदी में लेखन करते हैं, हिंदी में कविता वाचन करते हैं और अपनी संस्कृति को बचाते हैं, ये तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम हिंदी नहीं बोल सकते हैं। मैं आपको एक डाटा देना चाहता हूँ कि विदेशों में 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी बोली जा रही है और समझी जा रही है। और आज हमारे भारत में भाषा को लेकर जिस प्रकार द्वंद्व पैदा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें हर एक मातृभाषा की ध्यान रखना चाहिए, उन्हें कभी मातृभाषा को लेकर के मतभेद नहीं करना चाहिए। लेकिन आज आज राजनीति करने के लिए भाषाओं को लेकर जो मतभेद हो रहा है, ये गलत बात है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हिंदी को लेकर के हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, हिंदी समझी जाती है। और विश्वविद्यालय स्तर पे देखिए, कॉलेजों स्तर पे देखिए, क्या वहाँ हिंदी डिपार्टमेंट बना हुआ है, हिंदी विभाग बना हुआ है, तो क्या वहाँ के प्रोफेसर, वहाँ के स्कॉलर और वहाँ के छात्र छात्राएँ क्या हिंदी के लिए मना करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक मातृभाषा है। हम हिंदी पे जोर देते हैं, हिंदी हर जगह बोली जाती है, हर जगह समझी जाती है। और इसलिए मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हिंदी कभी रुकने वाली नहीं है और हिंदी निरंतर पठन पाठन के कार्य में आगे बढ़ रही है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। ये मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हिंदी के प्रति हमें हमें प्रेम रखना चाहिए, हमें स्नेह रखना चाहिए और हमें लगाव भी रखना चाहिए और मराठी से भी प्रेम रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मराठी के बारे में विरोध करें। मराठी महाराष्ट्र की जो जो भाषा है, जो बोली है, हमें मराठी में बात करना चाहिए, मराठी में बोलना चाहिए। तो इस तरीके से भाषाओं को लेकर के एक दूसरे को तोड़ने का प्रयास न करिए, बल्कि जोड़ने का प्रयास करिए। कल अगर हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो हिंदी ही बोलेंगे। अगर अगर महाराष्ट्र के लोग अगर अपने भारत में आते हैं या अपने राज्य में आते हैं, अपने किसी स्टेट में जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको भी हिंदी बोलनी पड़ती है और बोलनी ही पड़ेगी ये। इस तरीके से भाषा को लेकर कभी ऐसा मतभेद नहीं करना चाहिए। हमें प्रत्येक राज्यों की भाषाओं को लेकर के, बोलियों को लेकर के हमें सम्मान करना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए और आपस में एक सामंजस्य पैदा करना चाहिए
कि कैसे हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। ये तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।